उसके बाद यदि बात करें डीवी, डीवी का वैल्यू कितना दिया है 3 cm, ए का वैल्यू दिया है 1 cm, इसी का फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, अर्थात ज्ञात करने के लिए। यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 1.5। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग कैसे हैं, विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छा ही होंगे। आज जो हम देखेंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स जी जो हम सबको बता गए हैं, गणित में यह चीज़ जो बता गए बहुत ही हम सबको यह यूज होता है, आज इसका ही हम प्रयोग देखेंगे। ठीक है, आज हम यह प्रूव्ड नहीं करेंगे, इससे आधारित सवाल हम देखेंगे। इसके बाद जो हमें इसके बाद वीडियो जो बनाएंगे उसमें थेल्स को हम प्रूव करेंगे कैसे क्या थ्योरी दिए हैं। फिलहाल आज सवाल जो है हम सवाल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय का जो दिया हुआ है इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, पहले दिया हुआ है, इसका नामांकन दिया A B C D E दिया हुआ है, इसमें वैल्यू भी दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दिया है 1.5 दिया हुआ है, उसके बाद 1, इसके बाद यह 3 cm दिया हुआ है आपका 1.5 cm 1 cm, उसके बाद यह जो दिया है आपका EC, अर्थात बोल रहा है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा थेल्स गणितज्ञ, महान गणितज्ञ वह जो बता गए हैं हम सबको, यह चीज़ यह बहुत ही काम आता है गणित में। चलिए इस चीज़ को वह बताएं, यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के सामने यदि कोई भी समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यह उसका कहना है। उसका कहना यही है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के सामने यदि कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में कहने का मतलब हुआ AD, इसका कहने का मतलब हो जाता है AD बटे आपका क्या हो जाएगा DB, AD बटे DB बराबर आपका क्या हो जाएगा AE बटे EC। वह इस चीज़ को बता के गए हैं। ठीक है, यह थेल्स जी बता गया कि ऐसा होता है। तो चलिए इसी का हम प्रयोग करके यह सवाल को सॉल्व करेंगे, और यह सवाल इससे आधारित जो है आपको पूछेगा तो हो सकता है, यदि थेल्स पूछ दे सिद्ध करने के लिए तो आपको 5 नंबर पे पूछा जाएगा, नहीं तो अन्यथा सवाल तो पूछा जाएगा, यह कन्फर्म है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ देखिए वैल्यू क्या दिया है, AD का वैल्यू कितना दिया है 1.5 दिया। उसके बाद यदि बात करें DV, DV का वैल्यू कितना दिया है 3 cm, AE का वैल्यू दिया है 1 cm, इसी का फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, अर्थात ज्ञात करने के लिए। यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीपल कितना हो जाएगा EC। उसके बाद यदि बात करें 1 × 3 कितना हो गया 3, तो हमको चाहिए EC का वैल्यू, तो EC बराबर कितना 3 बाय कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 का मतलब होता है डेढ़ कितना 3 है, अर्थात क्या 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा, 2 बार में अर्थात कंप्लीट। EC का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, इसका आंसर हो गया 2 cm। अब यदि इसी पे आधारित यदि बात किया जाए, क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यदि ले, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ, देखिए A B C, ठीक है, D E दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 7.2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका दिया 1.8 दिया हुआ है, 5.4 दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को बोला ज्ञात करने के लिए करना क्या है, बस उसी नियम पे बना लेना है। चलिए अब देखिए हम जानते हैं क्या AD क्या होता है आपका AD बटे DB, AD बटे DB बराबर यदि बात किया जाए कितना होगा AE बटे क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है EC हो जाता है, क्या हो जाता है EC। तो यदि बात किया जाए AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू AD ही रहने देना है, AD नहीं दिया हुआ है। DB का वैल्यू देखिए 7.2 दिया 7.2। यदि AE का बात किया जाए 1.8 दिया 1.2, EC का वैल्यू 5.4 दिया हुआ है। यहाँ से क्या करना है आपको मल्टीपल कर लेना है। यदि मल्टीपल करें तो कर लेना, यहाँ से कितना हो जाएगा 5.4 मल्टीपल कितना हो जाएगा AD, और यहाँ से यदि मल्टीपल करेंगे तो 1.8 मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो हमको चाहिए यहाँ से AD का वैल्यू, तो AD बराबर पूछेंगे तो यह क्या हो जाएगा मल्टीपल तो उधर हो जाएगा डिवाइड, अर्थात नीचे चल जाएगा तो 1.5 मल्टीपल 7.2, अब बाय आपका कितना हो जाएगा 5.2। अब यदि करना क्या है, यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं, और देखिए कटाने का जो है बात किया जाए, सबसे पहले 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, तो डायरेक्ट ये दशमलव समझिए हट गया, तो 18 का पढ़ दिया, 18 तिया 54, 3 बार में कट गया, 3 से इसको कटा लीजिए कितना हो जाएगा 24 तिया 72 होता है, अर्थात 2.4। आपका आंसर कितना हो गया AD बराबर हो गया 2.4 cm, 2.4 cm, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपका डाउट सॉल्व हो चुका होगा और ये बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो अवश्य करना है, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपका साथी यदि कोई भी मित्र हैं घर में यदि हैं तो उसको इस चैनल से अवश्य जोड़ें, क्योंकि इस पर जो है क्लास 11th 12th मैट्रिक 9th और जो है कंपटीशन का भी धीरे धीरे हम वीडियो A to Z डालेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।